बेटा, चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं कि एक्सक्रीशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो हेडिंग है हमारी एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन इन ऑर्गेनिजम्स हमारी हेडिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा? हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे। प्रोटोजोआ में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है बेटा। क्या होता है? क्या रिलीज करेगा? पानी में रहता तो क्या रिलीज करेगा? ये अमोनिया रिलीज करेगा। कंफर्म है बेटा ये बात? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कैसे करेगा? इसमें तो एक्सक्रीटरी सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इसमें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होगा नहीं, तो क्या होगा? एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन वो कैसे होगा? देखिए, ये मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म है। अब बताइए इससे कैसे होगा? इसमें देखिए, वाटर अंदर आएगा, इसमें पानी अंदर आएगा ऑर्गेनिज्म में। सही बात है, पानी अंदर आएगा। तो अब लिविंग सेल है तो क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। तो एक्सक्रीशन कैसे करेगा? टू द बॉडी सरफेस। अमोनिया को ये बॉडी सरफेस से क्या कर देगा? निकाल देगा। तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो जो एक्सक्रीशन करता है बेटा, वो करता है किससे? वो सिंपल किससे करता है? सिंपल डिफ्यूजन से। पानी अंदर आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए इसका न्यूक्लियर, ठीक है, और क्या होगा? सिंपल एक्सक्रीशन से ये बाहर चला जाता है। अब हम बात करते हैं, अब जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी गया अंदर तो जा क्या रहा है? पानी जा रहा है ना अंदर, तो एक्स्ट्रा वाटर किससे निकलेगा? वो निकलेगा कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम से निकलेगा। किससे निकलेगा? वो किससे निकलेगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से निकलेगा। किससे निकलेगा बेटा? अभी मैं बताता हूँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ पूरी चीजें। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव्ड बाय किसके द्वारा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक्स्ट्रा वाटर रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। इसमें कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को क्या करती है? अपने अंदर कर लेती हैं और बाद में क्या करती है? बॉडी के बाहर निकाल देती हैं। उसके साथ ही क्या निकल जाता है? जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। क्या होगा जब हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की? तो मैक्सिमम क्या होगा? अमोनिया होगा। तो वो इससे रिमूव हो जाता है बेटा। अगर मैं बात करूं स्पंजेस की, ये तो प्रोटोजोआ होगा ना। अगर मैं बात करूं स्पंजेस की, तो स्पंजेस में रिमूवल कैसे होगा बेटा?
कहाँ रहता है? पानी में। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया। तो पानी में रहता है तो पहली बात तो क्या होगा? अमोनिया होगा। और ईच सेल सीक्रेट्स इट इन वाटर। ईच सेल हर सेल अपना क्या करेगा? पानी को रिमूव करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्पोंजिला। इसमें भी क्या होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। इसमें भी क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, जो अब बॉडी से जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। अगर मैं लिख दूं बाई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमने प्रोटोजोआ में भी एक्स्ट्रा वाटर किससे, एक्स्ट्रा जो है एक्सक्रीशन किससे होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से होता है। और स्पंजेज में भी किससे होता है? वैक्यूल से होता है। बना दीजिए बेटा इसको। बनाइए बेटा इसको। डन एवरीबॉडी? यस बेटा, जय कन्वेयर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से निकलता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं बता देता कि जो टेम्परेली ओपन होती हैं अमीबा में, और जैसे पैरामीशियम है उसमें परमानेंट ओपनिंग होती है, वो आपके काम की चीज नहीं है बेटा। आप यहाँ NH3 लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वाटर रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा हुआ है, अमोनिया लिखा हुआ है, ईच सेल रिमूव इट्स वाटर, स्पॉन्जिला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखा हुआ है। मैं रिमूव दिस, मिटा दूं बेटा? अब बेटा हम बात करेंगे हाइड्रा। अब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रा की। थर्ड हमारा जो ऑर्गेनिज्म वो क्या है? हाइड्रा। अब आपने हाइड्रा की स्ट्रक्चर कैसी देखी होगी?
और लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, है ना? ऐसा नहीं होता। कैसा होता है देखिए। हाइड्रा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से ये पानी पानी होगा इधर, और ये बॉडी कैविटी है, तो इससे अमोनिया किसमें चला जाएगा? अमोनिया। तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? अमोनिया। अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो आप ये मान सकते हो कि जब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सिलेंट्रेटा की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं सिलेंट्रेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बना लीजिए इसको, कुछ नहीं है। देखिए ये बॉडी है इसकी, और यहाँ ये बॉडी कैविटी है, इसमें पानी आ रहा है, पानी बाहर से जा रहा है, पानी में तो है ये। तो बॉडी से अमोनिया किसमें जा रही है? बाय द सिंपल डिफ्यूजन किसमें जा रही है? पानी में जा रही है। तो इट्स बाय द हाइड्रा। ये बना लीजिए, बाद में हम चलते हैं प्लेटिहेलमिंथ चीज पर। ये क्या लिखा हुआ पता है आपको? मैं ढंग से लिख देता हूँ। हाइड्रा किसका? सिलेंट्रेटा का। बना लिया सबने बेटा? ओके बेटा, अब हम मूव करते हैं प्लेटिहेलमिंथेस की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं? प्लेटिहेलमिंथेस की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली कोई चीजें नहीं जो मैंने प्रोटोजोआ, स्पंजेस या सिलेंट्रेटा बताई, ये कोई नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा? सबसे पहले प्लेटिहेलमिंथेस के बारे में पूछेगा, और ये बहुत बार, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटिहेलमिंथेस के बारे में। किसके बारे में? प्लेटिहेलमिंथेस के बारे में। प्लेटिहेलमिंथेस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा? कौन कौन से आते हैं? प्लेनेरिया आता है, और कौन से आते हैं बताइए? और फ्लूक्स आते हैं, और कौन आता है बताइए? टेपवर्म आता है। ये किसमें आते हैं? ये प्लेटिहेलमिंथेस के अंदर आते हैं। अब देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? फ्लैम सेल।
अभी बताऊंगा कैसे इसको फ्लैम सेल्स कहते हैं। ये फ्लैम सेल्स क्या होती है? ये प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप होती है। क्या होती है बेटा? प्रोटोनेफ्रिडिया टाइप। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया? प्रोटोनेफ्रिडिया का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपायरेटरी ऑर्गन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे सिस्टम हो, दे डोंट हैव इंटरनल ओपनिंग। तो मैं अगर कोई भी मैं समझाऊंगा कैसे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सेल या सिस्टम क्या नहीं होगा? हैव नो इंटरनल ओपनिंग। को क्या कहते हैं हम? प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लेकिन बॉडी के अंदर उसकी कोई ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्या है? बॉडी के बाहर है। कैसे? अब बात करते हैं हम कैसे इसको फ्लैम सेल बोलते हैं, कैसे इसको समझाते हैं हम। आप देखिए, अब देखिए ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी? फ्लैम सेल की। फ्लैम सेल क्यों कहते हैं? आप देखिए बेटा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे इसका होता है, कोई बात नहीं। फ्लैम सेल है तो न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पर क्या होगा? सीलिया होंगे बेटा। क्या होंगे? सीलिया टाइप स्ट्रक्चर होंगे। और वो क्या करेंगी? वो फ्लिकरिंग करेंगी। ऐसे क्या करेंगी? फ्लिकरिंग करेंगी तो हमें क्या दिखेगा? आग की तरह जलता हुआ दिखेगा। इसको फ्लेम सेल करेंगे। ये सारा का सारा बॉडी के अंदर है। इधर क्या है? ये बॉडी कैविटी है बेटा। तो यहां से अमोनिया किस में जा रहा है? अमोनिया इसमें जा रहा है। और यहां से कहां जा रहा है? बॉडी के बाहर जा रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैम सेल। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैम सेल। सॉरी, हम क्या बोलते हैं इसको बेटा? फ्लैम सेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है बेटा? सीलिया है। जो रेड कलर वाली है इसको क्या बोला हमने? सीलिया। क्या बोला बेटा? सीलिया बोला।
और सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ सीलिया, अगर मैं यहां लिखना चाहूं, looks like flickering of flame, that's why it's called flame cell। तो देखिए मैंने कहा प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया का मतलब क्या होता है, जिसमें इंटरनल ओपनिंग, यहाँ देखो ये बॉडी के अंदर है ना, ये भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, अमोनिया सीधा डिफ्यूजन से अंदर जा रहा है, यहाँ से आके कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, समझ रहे हो बात को, तो इट्स कॉल्ड फ्लैम सेल। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इन प्लेटी हेलमेंथेस या प्लेन एरिया, और ज्यादा एग्जाम्पल किसका होता है, टैपवॉर्म का होता है, कि टैपवॉर्म के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, तो टैपवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा पाया जाता है बेटा, कौन सा पाया जाता है, फ्लैम सेल पाई जाती है, बना लीजिए बेटा इसको। बनाइए बेटा इसको। पापा जी रोटी बना दी, मन बना दी, तो मन की उम्र पार गई फिर, चलो मेरे को आदमी भूख को लाके बना दी, मैं वो कुछ तेरा है मत नहीं, अगर रुक जा, तेरा वो जीव भूख लाग रही, मेरे पापा जी तो सारे है ना, तेरे जीव को आ जाना, तो दुनिया के मरे चाहिए सारे, कितने गई तू, कितनी बजे गई थी, पूरी पूरी है तो माँ रोटी कौन बनाती है बेटी, देर बस 11 बजे ना बोल रही है, वो लोग भूखा मरो से आया कि आई कितनी बजे, रात में क्या खाए होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ रात में क्या खाए होंगे, मत चलो मेरा रात में रोटी मन खाए रात हाँ बेटा डन, बना लिया बेटा सबने, ओके बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं निमेटोड्स की।
निमेटोड्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या होता है, एस्केरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, राउंड वर्म या एस्केरिस। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, इसको बोलते हैं रीनेट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में, रीनेट सेल। या इसको बोलते हैं एचसेफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, एचसेफ एचसेफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्यों बोलते हैं वो हम बताते हैं। इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, क्या होगा, अमोनिया होगा। क्या होगा बेटा, अमोनिया होगा। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको बताओ एचसेफ। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, नीचे ज्यादा हो गया क्या, चलिए मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को कर देता हूँ। ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है बेटा। अब देखिए इसको बोलते हैं बेटा एंटीरियर एक्सक्रीटरी आर्म या डक्ट। एंटीरियर एक्सक्रीटरी आर्म या डक्ट,
इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रांसवर्स डक्ट। ट्रांसवर्स डक्ट के इसको नेटवर्क बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर एक्सक्रीटरी आर्म या डक्ट, ठीक है, या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट बोला जाता है इसको। या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट बोला जाता है। इसको बोलते हैं मेन एक्सक्रीटरी आर्म। आर्म या डक्ट। तो पूरी बॉडी से, ये क्या सेल है? पूरी बॉडी से अमोनिया किसमें आएगा? इसमें आएगा, यहां से चारों तरफ से, और कहां से एक्सक्रीट हो जाएगा? मेन एक्सक्रीटरी आर्म से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये इट्स लुक्स लाइक एच अल्फाबेट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एच सेप एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बहुत बार पूछा गया है कि इन विच ऑर्गेनिज्म एच सेप एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट। तो आप लिखोगे क्यों बोला एच सेप? क्योंकि इट्स लुक्स लाइक एच सेप, so that's why it's called H-shape excretory organ। अब सबसे बड़ी बात, जिपमेर में एक क्वेश्चन आया था कि जो रिनेट सेल है, इनको रिनेट सेल तो बोलते ही हम H-shape, कि रिनेट सेल का मेन फंक्शन क्या है? तो बच्चों ने पहला लिखा हुआ था एक्सक्रीशन, दूसरा था रिमूवल ऑफ वाटर, तीसरा डाइजेशन, फोर्थ था नन ऑफ दीज। लोगों ने बताया कि लोगों ने सोचा कि हमें सर ने एक्सक्रीशन में पढ़ाया है तो ये क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। नहीं बेटा, देखिए मैं क्या लिखता हूँ, इधर कुछ लिखता हूँ फिर समझ में आएगा। जो मेन फंक्शन होता है इसका, वो होता है रिमूवल ऑफ वाटर। सेकेंडरी फंक्शन इज एक्सक्रीशन। तो ध्यान रखना, रिनेट सेल का जो मेन फंक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है, और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है इसका? एक्सक्रीशन होता है। बनाइए बेटा इसको।
बेटा कलेक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यहाँ पे इकट्ठा होगा और बाद में जो एंटीरियर एक्सक्रीटरी आर्म से इकट्ठा होगा, पोस्टीरियर दोनों आर्म से इकट्ठा होगा, ट्रांसवर्स में इकट्ठा होगा, फिर बाद में मेन एक्सक्रीटरी आर्म है वहां से क्या होगा, ये एक्सक्रीट कर दिया जाएगा बॉडी के बाहर अमोनिया को।